अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, क्या हाल चाल है। मैथ का पेपर हो गया है और बहुत इजी पेपर आया है। सारे क्वेश्चंस वही आए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे। आप जाके मेरी वीडियो चेक भी कर सकते हैं। 101% सेम पेपर आया है। उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बताए हुए क्वेश्चंस के अलावा नहीं आया। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की स्कीम और उसके साथ जो आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स के बाद आपको थ्योरी के क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि आपने कौन से चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये देखें, मैंने बोर्ड पे आपको सामने 3 स्टेप्स शो किए हैं। अब आपने फिजिक्स की तैयारी इन 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंगली करनी है। पहले स्टेप में मैंने चैप्टर 1, 4, 7, दूसरे में 2, 5 और 8 और थर्ड वाले में 3, 6 और 9 को ऐड किया है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सबसे पहले सब्जेक्टिव पोर्शन की हम बात कर लेते हैं, वो हमारे पहला पार्ट जो आएगा जिसमें से 5 आउट ऑफ 8 आपने अटेम्प्ट करने हैं, वो हमारे पास इन 3 चैप्टर्स में से आएगा। मतलब चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चंस, 4 में से 3 क्वेश्चंस और 7 में से 3 क्वेश्चंस। अब बच्चों, अगर हम इस चैप्टर को बिल्कुल क्रॉस कर दें, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक बेसिक अगर डेफिनेशंस करना चाहते हैं तो आप कर लें, और इसके अलावा इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चैप्टर 3 आप लोग करें, चैप्टर नंबर 7 आप लोग करें। अच्छा, अब ये करने से क्या होगा कि आपके 5 क्वेश्चन 6 बल्कि 6 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, और साथ ही साथ 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ शॉर्ट जो कि 10 मार्क्स का वो कवर होगा, और 9 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन। तो चैप्टर 4 और 7 कर लेना अगर आप, तो आप इजीली पास भी हो सकते हैं। मतलब 19 आउट ऑफ 60 मार्क्स आ जाएंगे। और इन 3 चैप्टर्स की आपने क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव जो है ना एक्सरसाइज वाली, तो एक एक एमसीक्यू अच्छे तरीके से तैयार करना है। और अगर आप एडिशनल करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आउटसाइड द ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो उसके लिए आप मॉडल पेपर्स देखें। 2024 के जितने भी पेपर्स हैं, 2023 के जितने भी पेपर्स हैं, वो सारे पेपर्स अच्छी तरह से देख के जाएं ऑब्जेक्टिव के लिए। और 101% यही है कि सारी ऑब्जेक्टिव वहीं से आएगी। इस तरह आपके 3 मार्क्स, मतलब हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना है। चैप्टर 1, 4 और 7 में से एक एक एमसीक्यूज आना है। तो 3 मार्क्स आप ये ऐड करें तो ये आपके सिर्फ चैप्टर 4 और 7 करने से आपके 22 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। अब सेकंड स्टेप मैंने बनाया है, इसमें हमारे पास चैप्टर 2, 5 और 8 है। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है ना, वो इन 3 चैप्टर्स में से आना है, और आपने 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। अच्छा, चैप्टर 2 अक्सर बच्चों को आता होता है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ मोशन है और इक्वेशन ऑफ मोशंस, मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं। स्कूल वाले भी काफी मतलब कंसंट्रेट करके चैप्टर करवाते हैं। तो इस चैप्टर को ना आपने शॉर्ट के लिए कर लेना है। ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। चैप्टर नंबर 5 जो है ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग है। मतलब उसके आपने उसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन आने हैं, तो ये आप कर लें अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। वरना चैप्टर नंबर 8 कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्यादा डेफिनेशन है लेकिन बेसिक बेसिक है। अगर आप वो अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो ये आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो डेफिनेशन वाले ही आएंगे। और साथ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, वो भी अच्छे तरीके से करने होते हैं। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग भी बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे करने हैं। तो थर्ड स्टेप मैंने बनाया ना, वो है शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और उसमें से भी हमने 5 आउट ऑफ 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 9 है। ठीक है। अब इनके साथ देखिए, मैंने आपको लिख के दिया है चैप्टर नंबर 8 के साथ, 3 के साथ और 6 के साथ एमसीक्यूज। अब इसका क्या मतलब ये है कि आपने इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करने हैं। मतलब इसको इंटरनली भी एक दफा रीड करना है। इसके जो एमसीक्यूज मॉडल पेपर्स में दिए हुए हैं चैप्टर वाइज में, वो भी अच्छे तरीके से करने हैं, और एक्सरसाइज भी इनकी अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि इनमें से 2-2 एमसीक्यूज आने हैं। और 6 आउट ऑफ 12 एमसीक्यूज आपके इन 3 चैप्टर्स में से कवर होंगे। तो इनको जरा अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला चैप्टर 3, ये वाला आप अच्छी तरीके से याद कर लें, और चैप्टर 6 आप याद कर लें। तो क्या होगा, ये दोनों करने से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और जो लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी कवर हो जाएगा। मैं आपको पहले बताता चलूं कि चैप्टर 2, 5 और 8 इन तीनों में से एक लॉन्ग बन के आएगा। अब कुछ नहीं कह सकते कि चैप्टर 2 में से न्यूमेरिकल आएगा, चैप्टर 5 में से आएगा, 8 में से आएगा, तो ये बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी।
इसके लिए बेहतर है कि आप ये वाला फर्स्ट और थर्ड वाला पेयर लॉन्ग के लिए तैयार कर लें। ये वाले चैप्टर आप कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स वगैरह इनके करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही लॉन्ग करें, बस शॉर्ट के लिए इनको प्रिपेयर कर लें। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो चैप्टर 2 में से आप बेसिक बेसिक डेफिनेशंस करें सारी, और उसके साथ इक्वेशन ऑफ मोशंस जो 3 दी हुई है वो करें, और उसके जो न्यूमेरिकल है इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट के साथ कौन से हैं, सेकंड के साथ कौन से, थर्ड के साथ कौन से, वो कर लें तो आपका सारा पेपर हो जाएगा, सारा क्वेश्चन लॉन्ग का जो हो जाएगा। इसके अलावा चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी थोड़ा थ्योरेटिकल है, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन मेरा यही आपको ओपिनियन है कि आप ये ना करें। अब हम देख लेते हैं कि आपने कौन से चैप्टर में से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करने हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है ना उसमें से आपने न्यूमेरिकल नंबर 3.1, 3, 6 और 8 करने हैं। ठीक है, अब ये दोनों न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी हैं। एफ इज इक्वल टू एम में जो सेकंड वो मोशन की इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम के साथ ये लॉ ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग है, और ये 3.8 सेंटीमीटर फोर्स के अकॉर्डिंग है। ये एग्जांपल 4 आपने अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि बोर्ड के पेपर में एग्जांपल्स में से भी अक्सर न्यूमेरिकल आ जाता है। अब एक्सरसाइज के आपने कौन से करने हैं, 3.1 to 5, 3.8 और 3.10, ये 7 न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं, और आपके कितने 11 न्यूमेरिकल्स टोटल बनेंगे जो आपने बिल्कुल ठीक तरीके से तैयार करने हैं। इसके साथ चैप्टर नंबर 6 अगर आप का ये जो पेयर है इसके न्यूमेरिकल्स की बात कर लें तो ये है कि 4 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में से इसकी एक्सरसाइज में से करने हैं आपने 6.2, 3, 4 और 5, और 1, 3, 6, 7, 8 और 9 ये सारे आपने इसकी एक्सरसाइज में से तैयार करने हैं। अब जो चैप्टर नंबर 4 है इसके बड़े कम न्यूमेरिकल हैं और आपने अच्छे से तैयार करने हैं। 4.2 और 4.3 अच्छे से करने, ये सारे एफ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा जो आपने कंपोनेंट्स इनटू फोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इनटू एक्चुअल फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी एक्सरसाइज में से आपने न्यूमेरिकल नंबर 4.2 से लेके 4.6 तक करना है और साथ में 4.9 भी करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की जब हम बात करें ना जिसका पेयर 4 के साथ बनना है तो इसका न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर 7.1, 2, 3, 4 और 7 करना है। 5 और 6 आप बेशक छोड़ दें। ये यंग मॉडुलस वाला जो 7.7 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है, और उसके साथ 7.12 जो है ये भी यंग मॉडुलस के रिलेटेड, तो ये दोनों आपने अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज है आपने उसके आपने 7.1 करना है, 2 करना है, 3 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है सिर्फ वो करना है। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7.4, 5 और 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 90% चांस है कि अगर चैप्टर 7 में से कोई न्यूमेरिकल आता है इन 3 में से आएगा, और बाकी सारा चैप्टर जो चैप्टर 7 है वो एक साइड पे। ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल्स आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये इसमें से एक पाम ऑफ द स्टूडेंट वाला है, प्रेशर के रिलेटेड है, इजी इजी है तो अच्छे से आपने कर लेने हैं। वैल्यूज भी सेम ही आती हैं, कोई इतना डिफरेंट या डिफिकल्ट चीज नहीं होती। जो चैप्टर न्यूमेरिकल 7.8, 7.11 और 7.12 है इसके साथ आपने ये वाले भी करने हैं। तो ये आप करेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 4 और 7 के न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 40 की तक न्यूमेरिकल हैं। ये आप अगर सारे करके चैप्टर 1 छोड़ दें, 2 छोड़ दें, 5 छोड़ दें, 8 छोड़ दें, 9 छोड़ दें, 9 में से तो वैसे ही न्यूमेरिकल नहीं आना, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हर चैप्टर में से जो उनसे आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 3 है ना उसके आपने जो एफ इज इक्वल टू एम ए वाली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना इसकी डेरिवेशन और इसकी वो डेफिनेशन जो पूरी है ना वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके साथ जो ये गन की एग्जाम्पल है ये भी आपने प्रॉपरली देनी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साथ एग्जाम्पल को लाजमी पूछते हैं। उसके बाद आपने फ्रिक्शन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से कर लेने हैं। ये 3 चीजें अगर आप कर लेंगे ना तो अगर इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया ना तो 95% आपका उम्मीद है ये हो जाएगा। और अगर ना भी हुआ ना मतलब अगर इनमें से नहीं आता तो सिर्फ वही क्वेश्चन ही आएंगे जो आपने शॉर्ट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर किए होंगे, मतलब उनके पार्ट्स बना के दे देंगे, फोर्स की मोमेंटम की डेफिनेशन दे देंगे, उनके यूनिट्स दे देंगे, इकट्ठे इस टाइप की कोई चीज आ सकती है। लेकिन अगर मेजर जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो यही है। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास बेसिकली ना फोर ही मैं काउंट करता हूँ इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जो फोर्स की रेजोल्यूशन है इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, मतलब हमारे पास अगर एक फोर्स है तो इसको हम इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे करेंगे, और जो हमारे अगर हमारे पास उस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं
तो हम उससे फोर्स को कैसे ड्राइव करेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और आपने पेपर में समझ के जाना है कि ये क्या चीज है, मतलब फोर्स किसमें डिटरमाइन करनी है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किसमें डिटरमाइन करने, इन दोनों को आपने मिक्स नहीं करना और ऑपोजिट नहीं करके आना। ठीक है, उसके बाद ये आपने 4 नोट तैयार करने हैं, वही पिंक ब्लॉक में जो डेफिनेशन है बस वो करें, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल, टॉर्क, इनके साथ साथ एग्जांपल कर लें और यूनिट्स कर लें। नोट अगर आया नहीं इनमें से किसी 2 पे आएगा और वो आप इजीली कर सकते हैं। और ये वाला जो मेन क्वेश्चन है ना, कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या टाइप्स को पूछ देता है या कंडीशन पूछ देता है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन आपने फिर दोनों लिखनी होती है। मेन जो है ना उसके ये वाले 3 ही आते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, हाउ फोर्स कैन बी डिटरमाइन, और कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर 6 में हम बात करें ना थ्योरेटिकल के बारे से, तो ये हमारे पास पहला जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये डिराइव करके दिखाएं, पूरी अख्स करें आप कि ये कैसे बनी थी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, आपने प्रूव करना है कि P इज इक्वल टू mgh है। और ये वाला सबसे लेंथी क्वेश्चन है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के बन के आते हैं, इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इंटरकन्वर्जन एनर्जी, सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सारी इनके आप वो किसी तरीके से पूछ सकता है। लेट्स सपोज अगर हम पूछते हैं कि सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी, और ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब आपने पास्ट पेपर्स में से भी देख लेना कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन लाए हुए हैं। उसके अलावा अगर कोई एफिशिएंसी की डेफिनेशन वगैरह आ जाती है, यूनिट्स आ जाते हैं पावर की, एनर्जी की, तो वो आप पार्ट्स में वो बना के दे सकते हैं। वो अपने शॉर्ट के लिए भी आपको मैंने कहा ये चारों चैप्टर आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 7 में आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ आ जाएगी। इसमें हाइड्रोलिक प्रेस वाली पूछते हैं ज्यादा, वो ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स वाली नहीं पूछी जाती इतनी। उसके बाद ये शिमितस प्रिंसिपल है, P अपथर्स इज इक्वल टू रो जी एच इक्वल है, ये आपने प्रूव करना होता है जिस तरह आपने ये काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे प्रूव किया था। लास्ट में हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ की इक्वेशन है, स्ट्रेस स्ट्रेन की डेफिनेशन और उनके यूनिट्स, और एट द एंड ये यंग मॉड्यूलस की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने किसी कीमत पे भी नहीं छोड़नी है। अगर आपने ये 4 चैप्टर्स करने हैं तो ये वाले क्वेश्चंस कर लें और जो न्यूमेरिकल्स बताए हैं वो कर लें, तो इंशाल्लाह आपके 100% लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे। इन्हीं चैप्टर के शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे 2 पार्ट्स के, और चैप्टर नंबर 2 और 5 या 8 में से कोई एक कर लें तो ये आपके सेकंड पार्ट के भी शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।